जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत सारी परेशानी आदमी के जीवन में आती है और कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि आदमी उनसे टूट जाता है, बुरी तरीके से टूट जाता है। मगर परेशानियों का हल ढूंढने से ही परेशानियाँ हल होती हैं, ना कि हमें उल्टे सीधे कदम उठाने से परेशानियाँ हल होती हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य बना कर के रखें। परेशानियाँ तो आएंगी ही, क्योंकि मानव जीवन है, अगर जीना है तो परेशानियों से तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। और कभी भी ध्यान रखें, व्यापार और नौकरी या कुछ भी चीज़ हो, उसकी पंक्चुअलिटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पंक्चुअलिटी बना के रखते हैं, मानो सपोज करो कि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं एक वीडियो एडिटिंग और मिक्सिंग का काम करता हूँ। जैसे एल्बम डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग है, मैं इसका काम करता हूँ। तो अगर मेरे पास में अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र आता है या पार्टी आती है, अगर मैं आज अगर पार्टी से अगर वादा कर दूँ कि मैं आपको जो है 2 दिन बाद में आपका वीडियो और फ़ोटो दे दूँगा, और अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे फ़ोन करेगा कि भाई साहब आपने देने के लिए कहा था मगर आपने नहीं कोई जवाब दिया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो उसमें क्या है, मेरी मार्केट ख़राब हो जाएगी। मैं अगर समय से सामान अगर उसको दे दूंगा तो कल को वो मेरी मार्केट पर असर पड़ेगा और वो बंदा मुझे फिर से काम देगा। और अगर मैं आज उसका काम समय पर नहीं देता हूँ तो मुझे वो काम नहीं देगा। इसलिए पंक्चुअलिटी बना करके रखें। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है। समय से अगर आप किसी का काम देंगे तो वो आपको काम और भी ज़्यादा अपने जो जानकार हैं उनसे भी कहेगा, यार वो बंदा समय पर काम दे देता है और उसी के पास काम कराना है, क्योंकि वहाँ से जिस समय के लिए वो बोल देता है उसी समय हमको काम मिल जाता है, क्योंकि वो दूसरा बंदा भी अपना आगे टाइम दे देता है। दूसरी बात, और अपना जैसे आपने कोई भी घर पर या पर्सनली काम के लिए लोन ले रखे हैं, ईएमआई बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे क्या है कि आप बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों, नर्वस नहीं होना है, काम को करते रहें, ईश्वर पे भरोसा रखें। आज ना तो कल काम आपका बनेगा, ज़रूर बनेगा। और एक काम पर भरोसा ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तो अपनी बैक ज़रूर बना करके रखें, 1-2 काम एक्स्ट्रा चलाएं, जिससे कि आपने देखा होगा कि अगर एक बिल वाले चूहे अक्सर मारे जाते हैं, क्योंकि अगर एक बिल होगा तो सांप से नहीं बचेंगे, मानव से नहीं बचेंगे। वो समझेंगे इसी बिल में होगा, पकड़ लो और मार लो, तो वो वहाँ जा कर के उससे दिक्कत खड़ी हो जाएगी और वो मारा जाएगा। तो इसलिए आप अपना बैक बना कर रखें, 1-2 काम अपने एक्स्ट्रा रखें। किसी वजह से अगर एक नहीं चलता है तो एक चलेगा, एक नहीं चलता है तो एक चलेगा। तो इसलिए कई कामों पर नज़र रखें, जिससे कि आपके काम एक में अगर आपका सीजन डाउन होता है तो दूसरे का आपका बराबर कंटिन्यू चलता रहे। अगर इस प्रकार नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस ख़राब हो जाएगा। और मेन चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपकी, मैं फिर वही कहूँगा, पंक्चुअलिटी, समय से काम देना। और दूसरी चीज़, अगर आप पर कर्ज बढ़ गया है तो उसको उतारने का तरीका, सबसे पहले अपना टारगेट निश्चित करें। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन हैं, जो आपने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उठा रखे हैं, सबसे पहले लिस्ट तैयार कर लें। पहले सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला, फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला, फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला, फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला, वो लोन आप एक लिस्ट तैयार कर लें और सबसे पहले आप उस लोन को भुगताने की कोशिश करें जिस पर सबसे ज़्यादा ब्याज आपको देना पड़ रहा है। इस प्रकार से अगर आप अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो आपको उसमें आसानी होगी। दूसरी बात यह है इसमें कि अगर आपके पास में एसेट्स और लायबिलिटीज़, 2 चीज़ होती हैं। लायबिलिटीज़ और एसेट्स, एक होते हैं फिक्स एसेट्स, एक होते हैं टेम्परेरी एसेट्स। अगर आप लायबिलिटी और एसेट्स में अगर अंतर समझ में आ गया आपको, तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खा सकते। तो एसेट्स आपको कैसे पहचानने हैं? एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं एसेट्स? मानो जैसे हमने सोना खरीद रखा है। क्यों? आज अगर हम सोना खरीदते हैं तो अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे ज़्यादा में बिकेगा, ना कि कम में। दूसरी चीज़, लायबिलिटीज़, हमारी ज़रूरतें,
हम क्या करते हैं, जब पैसा होता है ना, बेड खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, ज़रूरत नहीं थी तो एक महंगा वाला आईफोन खरीद के ले आए। अरे जब हमारा काम थोड़े पैसों में चल सकता है, थोड़े पैसों के फ़ोन में चल सकता है, तो हम लाख 2 लाख रुपए या 50-60 हज़ार रुपये का फ़ोन क्यों ख़रीदें। ये चीज़ लायबिलिटीज़ में आती हैं और ये लायबिलिटीज़ का पैसा कभी रिटर्न नहीं होता है। एक बात विशेष ध्यान रख लीजिएगा, मकान से दुकान कभी नहीं आ सकती और दुकान से मकान आ सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने कारोबार पर ध्यान दें। जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा कमा करके देती है, अगर हमारी औकात 10,000 रुपये का मोबाइल लेने की है तो हम 10,000 का ही मोबाइल ख़रीदें, ना कि 1 लाख और 50 या 80 हज़ार रुपये का मोबाइल ख़रीद लें। क्यों? वो फिर हमें परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए हो सके, जितना हो सके अपना इन्वेस्टमेंट पर उतना ही खर्च करें जितना आपकी ज़रूरत है। बाकी पैसा, शादियां होती हैं, शादियों में आदमी महंगे महंगे शेरवानी, महंगी महंगी, एक दिन के लिए ज़्यादा ओडी करके लेके आएगा। अरे भाई एक बात बता, एक दिन का राजा बनने से तेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं ना। तो आप एक दिन का राजा ना बने। जो काम हमारा एक ऑल्टो से चल सकता है, एक स्विफ्ट से चल सकता है, तो हम उसके लिए ओडी क्यों मंगाएं? एक दिन के लिए ओडी मंगाने के बाद में क्या हम राजा बन जाएंगे? या आप अपने आप को करोड़पति दिखाना चाहते हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिजूल का खर्च ही करते हैं। जितना हो सके कम से कम खर्च करें। महंगे महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे फ़ोन, महंगी महंगी घड़ियाँ, आप इतनी सामान अगर ख़रीदते हैं तो इसमें आपका बेकार का इन्वेस्टमेंट है जो आपको कभी भी रिफंडेबल नहीं है। इसमें आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, आने वाले समय में बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आप शेयर्स खरीदें, दुकान खरीदें, अगर पैसा है तो ये चीज़ें आप खरीदें जो कि आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको दुगने पैसों में जाकर के बिकेगी। रियल एस्टेट में पैसा लगा दें, रियल एस्टेट में पैसा ज़मीन खरीद के गिर दें, कहीं पे प्लॉट्स खरीद के गिर दें। वो क्या है, वो आपका जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको अपनी कीमत से दुगना ना तो 1.5 गुना तो दे करके जाएगा यार। तो इसलिए अपने एसेट्स पर ध्यान दें, लायबिलिटीज़ पर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। और भी इस प्रकार की वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। और आपको जिस प्रकार की भी अगर कोई परेशानी आ रही है और उसका हल आपको नहीं मिल रहा है तो एक बार मुझे कमेंट्स करें और बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर से मैं आपको उसी के ऊपर वीडियो बना कर दूँगा जिससे कि आपका जीवन थोड़ा बहुत मैं आसान कर सकूँ। भाई ज़्यादा तो नहीं कहता, शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज कि जैसे मैंने परेशानियाँ झेली हैं शायद मेरी तरह और कोई ना झेले, क्योंकि हर आदमी के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो बर्दाश्त कर सके और उस चीज़ को झेल सके। इसलिए कोशिश करना है, मेहनत करना है और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मरना समस्या का हल नहीं है। समस्याओं से लड़ना ही समस्या का हल है और समस्याओं से लड़कर ही जीता जा सकता है, ना कि मरकर। तो मेरी बात को विशेष ध्यान रखें और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो बना करके दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।